नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने के दौरान आरबीआई सर्कुलर्स की वजह से जो भी चेंजेज हुए हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यूज पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, जिसको पीआरआई नाम दिया है, ओके, for KCC loan up to 3 lakh fixed for the financial year 22-23 and 23-24। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केसीसी पर मिलने वाली इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम को अभी फर्दर 2 इयर्स के लिए अप्रूव किया है। उसके हिसाब से इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट अगर कोई भी कस्टमर करेगा तो कितना उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन है हमारा 1.5%, ठीक है, और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट जो करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा 3% का। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1.5 एंड 2 रॉन्ग है, 1.5 एंड 3 करेक्ट है, 2 एंड 3 रॉन्ग है और 3 एंड 2 ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है आपका 1.5% एंड 3%। पीआरआई का मतलब है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अबाउट न्यू किसान क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल 22, ये 2 आ गया, 22-23 एंड 23-24। देखिए, ये दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव बेनिफिट ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एलाइड एक्टिविटीज विल बी अवेलेबल ऑन ए ओवरऑल लिमिट ऑफ 3 लाख और with a subject to maximum sub limit of 2 lakh per farmer in respect of those farmers involved in activities related to animal husbandry, dairy, fishery, bee keeping is ये करेक्ट है। 3 लाख तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जिसमें जो एलाइड एक्टिविटीज है उसके लिए सब लिमिट जो है 2 लाख रुपए की है। ये तो करेक्ट है हमारा। टू बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन क्रेडिट फैसिलिटी शैल बी अवेल्ड थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेज ओनली, ये भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन इज 1.5% विल बी अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी करेक्ट है। एंड एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन यानी एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ब्रैकेट में दिया पीआरआई यानी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव ऑफ 3% विल बी प्रोवाइडेड टू सच ऑफ दोज फार्मर्स रिपेइंग इन टाइम फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन किया था 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव है और 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। ये रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच के थ्रू होना चाहिए और दूसरा ये 3 लाख की लिमिट है। तो करेक्ट आंसर है ई, ऑल आर करेक्ट। ओके, क्लियर है आंसर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी हटा देता हूं। विच इज नॉट करेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए सारी गाइडलाइंस मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। रिगार्डिंग अबाउट द न्यू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर केसीसी will be available to small and marginal farmer for a further period of 6 months post the harvest of the crop for loan availed against negotiable warehouse receipt। negotiable warehouse receipt के अगेंस्ट में अगर लोन है तो यहाँ फर्दर 6 महीने के लिए अवेलेबल होगा on the produce stored in warehouse at the same rate as applicable to the crop loan। वहाँ 12 महीने के लिए था, यहाँ 12 की जगह 18 महीने के लिए अवेलेबल होगा। किसकी? नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के अगेंस्ट में है। तो टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर नुकसान हो गया उसको, द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर दैट ईयर विल बी मेड अवेलेबल टू बैंक फॉर फर्स्ट ईयर ऑन द रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो ये लोन रीस्ट्रक्चर हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर रीस्ट्रक्चर लोन पे भी फर्स्ट ईयर ही अवेलेबल रहेगा, ये भी सही है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड ड्यू टू सीवियर नेचुरल कैलेमिटी, अगर सीवियर नेचुरल कैलेमिटी हो गई, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to bank for first 3 years। तो उस केस में 1 साल की जगह 3 साल हो जाएगा, या एंटायर पीरियड के लिए मैक्सिमम 5 साल का इसमें पीरियड दिया हुआ है। तो ये सारे आंसर्स इसमें जो दिए हैं वो सभी आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, हमने क्वेश्चन इस तरह से बनाया कि सारी गाइडलाइंस आपको क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर है डी आपका, ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी आपको पता है रीजनल रूरल बैंक जो हैं उनको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी देने के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू कस्टमर्स द आरआरबी शुड मीट विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया उनको मीट करने हैं? एक तो उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए लास्ट ईयर की 31 मार्च को, और फुल सीबीएस होना चाहिए ब्रांच का, पहली शर्त है। दूसरा, उनका नेट एनपीए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी सही है।
नेट प्रॉफिट में होनी चाहिए बैंक 2 साल से, पिछले 2 साल से, एंड नो डिफॉल्ट इन सीआरआर एसएलआर, एसएलआर और सीआरआर में किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया उसने। नो इंस्टेंस ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स और गाइडलाइन ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग, पिछले 2 साल में आरबीआई की गाइडलाइंस को या डायरेक्टिव्स को वायलेट करने की वजह से बैंक को कोई भी पेनल्टी नहीं लगी हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो दिए हैं सभी करेक्ट हैं। ये सारी शर्तें अगर आरआरबी पूरी करेगी तो वो अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे सकती है, कौन सी, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी। ओके, चलिए अब लेते हैं अगले क्वेश्चन में एक एब्रीविएशन, एक्सपेंड आईआईपीडीएफ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। अब ये क्यों लिया है मैंने, इसका रीजन ये है कि देखिए अभी जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी ये स्कीम आई है। उनका कहना है कि पीपीपी मॉडल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीपीपी क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें करीब 150 करोड़ रुपए का आउटले है। ओके, तो ये क्या करेंगे, जो भी इनके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस होंगे, उनमें 75% एक्सपेंसेस को इससे लोन दिया जाएगा और 25% एक्सपेंसेस किसको करने, स्पॉन्सर एजेंसी को करने। तो 75% का ये लोन दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। उसके लिए इन्होंने स्कीम लाई है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, आईआईपीडीएफ इसको नाम दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीजीटीएमएसई में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं। CGTMSE has enhanced the extent of guarantee cover to 85% for which of the following sectors। आपको पता है CGTMSE में जो 85% का कवर मिलता था वो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए मिलता था, अभी तक तो ये था, ठीक है। इस अभी क्या किया है, नई जो स्कीम आई है, पहले सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए था, अभी इन्होंने जेडीडी सर्टिफाइड जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जेडीडी क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जेडीडी की फुल फॉर्म क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जीरो इफेक्ट का मतलब है कि एनवायरनमेंट पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जेडीडी सर्टिफाइड जो यूनिट है उनके लिए भी ये जो गारंटी कवर है वो 85% कर दिया है। दूसरा, यूनिट अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में स्कीम शुरू की थी और इसमें करीब 112 जिलों को, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चूज किया गया था। मकसद ये था कि इन जिलों में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, उनका जीवन स्तर सुधारना, तो इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया। वुमेन एंड SC/SC एंटरप्रेन्योर, इनको अभी तक वुमेन को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 80% का कवरेज था अभी तक, अब इसको 85% कर दिया गया है। तो ये सारे सेक्टर जो हैं इनको सबको 85% के दायरे में ला दिया गया है। नई जो CGTMSE स्कीम आई है और ये इफेक्टिव हुई है शायद 1 दिसंबर 2022 से इसको इफेक्टिव कर दिया गया है, 1 दिसंबर 2022 से। ओके, आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन भी CGTMSE का है, सीलिंग ऑफ क्रेडिट गारंटी कवरेज फॉर MSE रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग। आपको पता है ना, रिटेल ट्रेड में अब तक 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज मिलता था, अभी इसको बढ़ा के 1 दिसंबर 2022 से कर दिया गया है 2 करोड़ रुपीस। तो 200 लाख रुपीस इज द करेक्ट आंसर। रिटेल और होलसेल ट्रेड को अभी तक 1 करोड़ तक का कवरेज था CGTMSE में, अब इसको भी मैक्सिमम के दायरे में यानी 2 करोड़ के दायरे में ला दिया गया है। तो आंसर करेक्ट आपका क्या आ गया, 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपीस। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द रिस्क एनालाइज बाय CGTMSE एनुअली थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी इंटरनल असेसमेंट MLI यानी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विद better portfolio would be given discount of this % on standard rate of annual guarantee fees, whereas MLI with high risk associated would be charged maximum risk premium up to this % of standard rate। देखो, दो रेट चलती है, एक तो स्टैंडर्ड रेट है और दूसरा है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। जहां पे रिस्क बहुत कम है, जहां पे रिस्क कम है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द रिस्क एनालाइज्ड थ्रू द एक्सटर्नल एजेंसी विद बेटर पोर्टफोलियो विल बी गिवन डिस्काउंट ऑफ 10%। जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। किसमें, प्रीमियम 70% ऑफ द स्टैंडर्ड रेट, ये जो रिस्क प्रीमियम है इसमें स्टैंडर्ड रेट ऑफ एनुअल गारंटी फीस वेयर MLI विद हाई रिस्क एसोसिएटेड वुड बी चार्ज मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम अप टू 70%। जिनका हाई रिस्क है उनपे 70% तक का रिस्क प्रीमियम चार्ज किया जाएगा और जिनमें लो रिस्क है उनपे सिर्फ 10% का रिस्क प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो आंसर आ गया आपका
10% एंड 70%। कम रिस्क है तो रिस्क प्रीमियम कम रहेगा, और हाई रिस्क है तो रिस्क प्रीमियम ज्यादा रहेगा, जो 70% तक हो सकता है। ओके, तो आंसर आ गया आपका 10% एंड 70%। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। व्हाट इज द रिवाइज्ड एनुअल गारंटी फीस अनाउंस्ड बाय सीजीटीएमएसई फॉर लोन एबव 50 लाख, एबव 50 लाख एंड अप टू 1 करोड़। ओके, अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, 1 की जगह 2 करोड़ आएगा। ओके, मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ है ना अंडर सीजीएस 1। देखिए एनुअल गारंटी फीस कितनी है, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का लोन है तो ये फीस है आपकी 0.75%। मोर देन 10 लाख अप टू 50 लाख अगर लोन है तो ये फीस है आपकी 1.10%। और मोर देन 50 लाख है, मैक्सिमम तो 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ तक है तो ये फीस है आपकी 1.20%। तो ये पूछा है रिवाइज एनुअल गारंटी फी अनाउंस्ड बाय सीजीटीएमएसई लोन अबव 50 लाख टू 2 करोड़, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, तो ये कितना आ गया आपका आंसर 1.20। अभी देखिए ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, ये भी पूछा जा सकता है, तो 0.75% 10 लाख तक, 50 लाख तक 1.10% और 50 लाख से ऊपर जो है 1.20% इसकी एनुअल गारंटी फीस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सीजीटीएमएसई से रिलेटेड है। सीजीटीएमएसई स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू अग्निवीर। अग्निवीर की जो स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको भी सीजीटीएमएसई में कवर कर लिया गया है अंडर अग्निपथ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। स्पेशल बेनिफिट टू अग्निवीर फॉर क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर बाई लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस। 4 साल की जब सर्विस पूरी कर लेंगे तो उनको जो लोन मिलेगा वो आपका सीजीटीएमएसई में कवर हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरा, लोअर रेट ऑफ एनुअल गारंटी फीस भी इनसे कम ली जाएगी, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को लगती है, माइक्रो एंटरप्राइजेज को लगती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगती है, वो फीस इनसे ली जाएगी। हायर एक्सटेंट ऑफ गारंटी, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर माइक्रो और इनको 85% की गारंटी मिलती है ना, तो वो 85% की गारंटी इनको भी मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें जो दिए हैं वो करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS विद इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर। आपको पता है ना, क्वार्टरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेविंग स्कीम है, जैसे सुकन्या, PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद में डिसाइड करती है बढ़ाना है या घटाना है या एज इट इज रखना है। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था अभी तक 7.40%। जब सितंबर क्वार्टर के लिए इसको रिव्यू किया गया 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 2022 तक, इसको बढ़ा के कर दिया गया 7.60। आगे 1 जनवरी के बाद में इस पे 31 दिसंबर के दौरान फिर रिव्यू किया जाएगा, तो फिर बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 7.6%। देखिए यहाँ में टेबल दिया है आपको, जिसमें आप देखेंगे सुकन्या में 7.6 पहले से ही है, अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इसको 7.6% कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ रेटिंग सिंबल्स ऑफर्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी विद इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2023 द रेटिंग सिंबल BBB इंडिकेट्स। देखो पहले तो ये समझो कि सेबी क्यों रेटिंग सिग्नल दे रही है। जो रेटिंग एजेंसी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये उनके लिए है, पहली बात तो। अब कौन सी रेटिंग एजेंसी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है? वो रेटिंग एजेंसी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करती हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग करती हैं और सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। सेबी ने इनके नए रेटिंग के सिंबल्स दिए हैं। अब देखो रेटिंग के सिंबल क्या दिए हैं। अगर AAA रेटिंग आई है, इसका मतलब है लोएस्ट क्रेडिट रिस्क है। AA रेटिंग आई है तो वेरी लो है, ये तो हो गई लोएस्ट, ये है वेरी लो। ठीक है, सिंगल ए अगर रेटिंग आई है तो इसका मतलब है लो क्रेडिट रिस्क है। BBB अगर किसी की रेटिंग आई है तो मॉडरेट क्रेडिट रिस्क है। इस तरह से इन्होंने सिंबल बनाए हैं इसके। तो यहाँ पर BBB के बारे में पूछा गया है, BBB का मतलब हो गया मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। ओके, तो ये सारी रिस्क आपको याद करनी पड़ेगी। आंसर आ गया आपका मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। सेबी हैज रिसेंटली अमेंडेड फ्यू ऑफ द गाइडलाइंस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड एंड रिडम्पशन प्रोसेस टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो लोग खरीदते हैं
उनको डिविडेंड पे करना, उनका रिडेम्पशन या रीपर्चेज अगर वो करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन सेबी ने चेंज की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? द रिकॉर्ड डेट शैल बी 2 days फ्रॉम द इशू ऑफ पब्लिक नोटिस wherever applicable for the purpose of payment of dividend। डिविडेंड का जब पेमेंट करते हैं तो जो पब्लिक नोटिस देते हैं उसके 2 दिन के अंदर इनको रिकॉर्ड डेट देनी पड़ेगी। ये करेक्ट है, ये नई गाइडलाइन है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द यूनिट होल्डर शैल बी मेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट 2 दिन के अंदर देनी है पब्लिक नोटिस से, और उसके बाद में रिकॉर्ड डेट के 7 दिन के अंदर इनको डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अकाउंट में। ओके, सी दिया है द ट्रांसफर ऑफ रिडेम्पशन और रीपर्चेज प्रोसीड टू द यूनिट होल्डर शैल बी मेड विद इन 3 वर्किंग डेज। रिडेम्पशन के लिए या रीपर्चेज के लिए 3 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन और रीपर्चेज। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि सारी गाइडलाइंस इसमें कवर हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। What is the project that the loan from the Economic Development Corporation Fund EDCF is for? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक एग्रीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक एग्रीमेंट हुआ है, और ये एग्रीमेंट हुआ है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए। इस पर वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ईडीसीएफ से गवर्नमेंट को लोन मिला है कितना? 1495 करोड़ का। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट जिसके लिए ईडीसीएफ से बैंक जो है गवर्नमेंट को लोन मिला है? लोन फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। तो इसका आंसर है, देखो ए क्या दिया है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोल कलेक्शन सिस्टम, ये भी गलत है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, ये इसका आंसर करेक्ट है। और डी दिया है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल फॉर ITS एंड इट्स O&M। तो करेक्ट आंसर है आपका द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। करेक्ट है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is correct about retail digital rupee launched by RBI on December 1, 2022? RBI ने 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल रूपी लॉन्च किया है, उसके बारे में पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिए उनमें से क्या करेक्ट है। देखिए, यूजर विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद डिजिटल रूपी, ई रूपी जिसको नाम दिया है, थ्रू ए डिजिटल वॉलेट, इसके लिए वॉलेट बनेगा ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक, बिल्कुल करेक्ट है। तो ई रूपी, ये सिंबल है इसका रूपी। ओके, वुड ऑफर फीचर ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट। जैसे फिजिकल कैश में ट्रस्ट होता है, सेफ्टी रहती है, सेटलमेंट रहती है, उस तरह के सारे फीचर्स इसमें हैं। 8 बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन दिस पायलट प्रोजेक्ट। 4 बैंकों को पहले दिया और 4 फिर आएंगे, इसमें 8 बैंकों को ये दिया गया है। ट्रांजेक्शन कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। पर्सन टू पर्सन भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकते हैं। पेमेंट टू मर्चेंट कैन बी मेड थ्रू QR कोड। मर्चेंट को जो पेमेंट करेंगे वो QR कोड के थ्रू होगा, डिस्प्लेड एट मर्चेंट लोकेशन। वो मर्चेंट जिस भी दुकानदार को आप पेमेंट कर रहे हैं उसके पास जो QR कोड होगा उसके थ्रू होगा। तो ये सारे ऑप्शंस इसके बारे में जो दिए हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, जो रिटेल डिजिटल रूपी है, ई रूपी जिसको ER जो नाम दिया गया है उसको, उसके ये सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस सीरीज का। विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रिसेंटली सेड दैट इट वाज कमेंसिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जिसने हाल ही में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फाइल किए हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ में। ओके, which cryptocurrency exchange recently said that it was commencing bankruptcy proceeding in the United States? FTX, Coinbase, Kraken और Bitstamp, ये चारों एक्सचेंज हैं बिटकॉइन के। इसमें से FTX ट्रेडिंग जो है उसने बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई किया है US गवर्नमेंट के साथ में, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की हालत अभी खराब है, काफी नीचे है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये बड़ा एक्सचेंज है जिसने बैंक्रप्सी के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये पार्ट 1 था हमारा नवंबर 2022 के आरबीआई के सर्कुलर पे बेस्ड, नवंबर 22 में जो सर्कुलर आए उन पे बेस्ड एमसीक्यूज का ये पार्ट 1 था। बाकी क्वेश्चंस आप पार्ट 2 में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।